चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात तक लोग बस में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट नंबर 375 की बस की कहानी सुनाई जाती है। यह आज भी पुलिस के लिए एक पहेली है। इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। यह कहानी सुनने में तो किसी भूत प्रेत की लगती है, मगर इसमें टाइमलाइन है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और काफी सारी चीजें आपको इसमें काल्पनिक लगेगी। यह कहानी शुरू होती है चीन के बीजिंग शहर से, जहां पर 14 नवंबर 1995 की अंधेरी रात, सर्दी का मौसम, घना कोहरा छाया हुआ था। ठंड का मौसम होने के साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही थी। अंधेरी रात में रूट नंबर 375 की बस रोज की तरह अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुई। ये बस उस रात की आखिरी बस होती है। ये बस योआन बस टर्मिनल से निकलती है, जिससे 16 किलोमीटर दूर फ्रेग्रेंट हिल जाना था। ये जगह हाइडन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। बस के अंदर यात्रियों से पूरी सीट भरी हुई थी, जिसमें हर यात्री को कोई ना कोई बस स्टॉप पर उतरना था। लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत ही बेचैन थे, क्योंकि ठंड का मौसम था और रात भी काफी हो गई थी। इसलिए बस हर बस स्टॉप पर रुक रुक कर जाती थी, जिससे जिसको जहां पर उतरना था वह यात्री बस से उतर जाए। धीरे धीरे बस सभी स्टॉप पर रुकती गई और बस से यात्री उतरते गए। अब बस पूरी तरह से यात्रियों से खाली हो चुकी थी। बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा कोई यात्री नहीं बसता है। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच चलकर बस को अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। भरी ठंड के मौसम में जंगलों और पहाड़ों के बीच ड्राइव करना इतना आसान काम नहीं होता है। जिस रास्ते पर बस के लाइट पड़ने पर केवल धुंध दिखाई देती हो, चारों ओर पसरा सन्नाटा और घुमावदार सड़कें हों, उस रास्ते पर बस जैसे बड़े वाहनों को चलाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। फिर भी बस के ड्राइवर और महिला कंडक्टर हिम्मत जुटाकर बस पर चढ़ते हैं और बस को स्टार्ट करके आगे की तरफ चल देते हैं। बस नंबर 375 आधी रात में अपने रफ्तार से घने जंगलों और कोहरे के बीच चल रही थी और बस ने 1 से 2 स्टॉप भी पार कर लिए थे। तभी अगले स्टॉप पर कुछ और लोग चढ़ते हैं, जिनको देखने में ऐसा लग रहा था कि वह यात्री है, जिसमें एक बूढ़ी महिला और उसके साथ एक 19 साल का लड़का था, जो बस में चढ़े और उनके बाद एक यंग कपल भी बस के अंदर चढ़ गया। यानी बस में अब 6 लोग हो गए थे, जिनमें 4 यात्री और बस का ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर कपल जाकर बैठ गए और जिस सीट पर बूढ़ी महिला बैठी होती है, उसके ठीक आगे वाली सीट पर 19 साल का जवान लड़का बैठा था। जब बस 4 यात्रियों को लेकर उस स्टॉप से रवाना हुई तो रात बहुत हो चुकी थी और आगे किसी भी यात्री को बस में चढ़ने की संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए ड्राइवर ने महिला कंडक्टर से बस के दरवाजे बंद करने के लिए बोला, क्योंकि बस के अंदर ठंडी हवा भी आ रही थी। इसलिए दरवाजे को बंद कर दिया गया और बस ड्राइवर निश्चित होकर बस को चला रहा था। और धीरे धीरे जब बस 4 स्टॉप को और पार कर गई, तब अचानक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में ड्राइवर को रास्ते में कुछ लोग दिखे, जो केवल 2 व्यक्ति थे। लेकिन वे लोग जहां पर खड़े थे वहां पर कोई भी बस स्टॉप नहीं था। इसलिए ड्राइवर ने सोचा कि बस नहीं रोकेंगे, लेकिन महिला कंडक्टर को उन लोगों पर दया आ गई और वह ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहने लगी। महिला कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर ने बस रोककर उन 2 लोगों को बस में बैठा लिया। लेकिन बस में चढ़ते टाइम रास्ते में जो 2 लोग दिखे थे, बस में चढ़ने के बाद वो 3 हो गए थे, जिनमें से तीसरा व्यक्ति आसपास वाले का सहारा लेकर चढ़ता है। लेकिन उन 3 लोगों ने कपड़े अजीब से पहन रखे थे और उन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि वह किसी नाटक मंडली से आए हैं, जो ज्यादा रात होने और थके होने के कारण अपने कपड़े बदलना भूल गए हैं। वे एकदम अजीब लग रहे थे, जिन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह आम इंसान नहीं है, क्योंकि उनका चेहरा एकदम सफेद था और बड़े बड़े बाल डरावने लग रहे थे। और उनमें से जो तीसरा आदमी था वह एक के कंधे पर सिर टिकाकर झुका हुआ था। खैर कुछ देर तक
सभी बस के यात्री इन तीनों लोगों को देखकर आपस में बात करने लगे, लेकिन बूढ़ी महिला बार बार पीछे मुड़कर उन तीन लोगों को देख रही थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन तीन लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। तभी अचानक अगले स्टॉप पर बस रुकती है और वहाँ पर यंग कपल बस से उतर जाते हैं। बूढ़ी महिला के पास जो लड़का बैठा था वह खिड़की से बाहर नजारा देख रहा था। करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद बूढ़ी महिला जोर से बस में चिल्लाती है और अपने आगे जो लड़का बैठा था उसे जोर से एक तमाचा मारती है और कहती है, कहाँ है मेरा पर्स। ये सुनकर महिला कंडक्टर बूढ़ी महिला के पास आती है और कहती है कि इसने आपका पर्स नहीं चुराया है, ये तो आपसे आगे बैठा है। बूढ़ी महिला लड़के को पुलिस की धमकी देने लग गई और बूढ़ी महिला ने बस रुकवाने के लिए कहा और उसे जोर से घसीट के बस के बाहर ले आई और खुद भी बस से उतर गई, जिस कारण लड़का बहुत ही परेशान हो गया था। लड़के ने बूढ़ी महिला से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। तभी बूढ़ी महिला ने अपने चारों तरफ देखा और फिर लड़के को देखकर एक लंबी राहत की सांस ली और तभी परेशान लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोली कि परेशान मत हो, मेरा पर्स चोरी नहीं हुआ है। मैंने यह चोरी का ड्रामा केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। लड़का चौंक जाता है कि मेरी जान आपने कैसे बचाई। तभी बूढ़ी महिला कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद हम लोग जिंदा नहीं होते। महिला की बात सुनकर लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला कि यह आप क्या बोल रही हैं और आखिर आपने मेरी जान कैसे बचाई। तभी बूढ़ी महिला ने लड़के से कहा कि तुम्हें याद है बस में जब हम लोग यात्रा कर रहे थे तो सुनसान रास्ते में 2 लोग बस में चढ़े थे, जो बस के अंदर 3 लोग दिखाई दे रहे थे। मैं तभी से उन लोगों को देख रही थी, वे लोग शुरू से ही अजीब लग रहे थे। मैं समझ गई कि यह आम इंसान नहीं है और जानते हो उस समय मुझे पूरा विश्वास हो गया जब जोर से हवा चली तो उनके कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे। तभी मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो सन्न रह गई क्योंकि उनके तो पैर ही नहीं थे। तभी मैं जान गई कि वो इंसान नहीं है, वह भूत प्रेत है। इसलिए मैंने पर्स चोरी का ड्रामा करा, अपने आप को और तुम्हें बस से उतारना चाहती थी। ये सब बातें सुनकर लड़के ने उस बूढ़ी महिला को धन्यवाद किया। वे दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को बात बताई, लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन दोनों को घर जाने के लिए बोल दिया। लेकिन अगले दिन सुबह जब पुलिस को यह सूचना मिली कि युवान बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल तक जाने वाली बस नंबर 375 लापता है, वह अपने निर्धारित स्टेशन पर नहीं पहुंची है, यह खबर पूरे बीजिंग में आग की तरह फैल गई और यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई, जिससे पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो गई कि रात के समय बूढ़ी महिला और लड़के जो बात का जिक्र कर रहे थे वह घटना वास्तव में सही थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। बूढ़ी महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाकर एक बार फिर से बस नंबर 375 के बारे में जानकारी ली। उनसे लेकर पुलिस तुरंत बस की खोजबीन शुरू कर देती है और उस रूट की सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है, उन कैमरों में इस रूट पर कोई भी बस दिखाई नहीं दी, जिससे बस को ढूंढने में और कठिनाई होने लगी। जब पुलिस ने बस नंबर 375 रूट का कैमरा खंगाल लिया और हर जगह की खोजबीन करके थक गई, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। 16 नवंबर को पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर नदी में एक बस गिरी है, तो फौरन पुलिस अपने स्टाफ के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है। बस को नदी से लगभग 2 दिन बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है। पुलिस को बस के अंदर 5 लाश मिलती है, जिसमें से एक महिला कंडक्टर और एक ड्राइवर की लाश थी और इसमें से 3 लाश पूरी तरह सड़ी हुई थी। पुलिस को खोजबीन के द्वारा एक और बात पता चली, जिससे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जो सबसे अजीब थी कि बस के फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल ही नहीं था कि बस 100 किलोमीटर दूर चल सकती है, लेकिन बस इतनी दूर तक कैसे जा सकी। बाद में जब फ्यूल टैंक खोला गया और देखा गया कि उसमें कितना फ्यूल बचा है, तो यहाँ सच सामने आया कि टैंक में फ्यूल ही नहीं है, बल्कि फ्यूल की जगह पूरा खून है, यानी पूरा टैंक खून से भरा हुआ है, जिसे देखकर
सभी लोग डर गए और यह बात पूरे चीन के बीजिंग शहर में फैल गई। इसलिए बस नंबर 375 की डरावनी कहानी आज भी लोगों के लिए जहन में फैली हुई है। हालांकि इस घटना को बहुत से लोग काल्पनिक कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सच भी बताते हैं।